ऑल ऑफ यू गाइस। आगे के पॉइंट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में सबसे पहले मैंने आपको बताया था द टर्म जेनेटिक्स वाज फर्स्ट बाय विलियम बेटसन इन 1906। सबसे पहले विलियम बेटसन ने जेनेटिक्स टर्म को पहली बार यूज किया था 1906 में। सबसे पहले पॉइंट मैंने आपको यही बताया है। इट वॉज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड इट वॉज, और ग्रीक वर्ड को जेनेसिस का यानी जेनेटिक्स का जेन यूज किया है टू ग्रो इनटू, मतलब डेवलपमेंट करना। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स की आपको मैंने परिभाषा भी बताई है कि बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हेरिडिटी, वेरिएशन और इनहेरिटेंस का हम अध्ययन करते हैं, वही जेनेटिक्स कहलाता है। अब नीचे के पॉइंट्स देख लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स वॉज सेट बाई गेगोर जॉर्ज मेंडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इस फील्ड में, जेनेटिक्स की इस फील्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कंट्रीब्यूशन। कौन कौन से वैज्ञानिकों ने कंट्रीब्यूट किया है? सबसे पहला कंट्रीब्यूट क्या है? ग्रेगोर जॉर्ज मेंडल। मेंडल को सभी जानते हैं, उन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज हम लोगों को दी है। पहले क्या था, पहले के समय में उनको इतनी ख्याति नहीं मिली थी, लेकिन आज के समय में हम उन्हीं की दी हुई जेनेटिक्स को पढ़ रहे हैं, आगे समझ रहे हैं कि जेनेटिक्स हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो ग्रेगोर जॉर्ज मेंडल, ही इज देयरफॉर नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। डब्ल्यू बेटसन, विलियम बेटसन कह लीजिए या डब्ल्यू बेटसन कह लीजिए, इज रिगार्डेड फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ये कैसे हैं? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हैं। टी.एच. मॉर्गन इज कॉल्ड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। टी.एच. मॉर्गन जो है वो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हैं। ए. ग्रेगोर रिगार्डेड एज फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ए. ग्रेगोर जो है वो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स हैं। वेरिएशन की परिभाषा जिसको समझ में ना आई हो या जो वो परिभाषा नहीं लिख पा रहा है, तो वो ये लिख सकता है। वेरिएशन इंक्लूड ऑल चेंज इन मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स। Variation include all change morphologically, physiologically, behavior, characteristics। वेरिएशन के अंदर इंक्लूड किया गया है ऐसे चेंजेस को जो कि मॉर्फोलॉजिकली हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकली हो सकते हैं, बिहेवियर में हो सकता है, के कैरेक्टरिस्टिक्स में आप परिवर्तन देख सकते हैं, जैसे कि शेप में, साइज में, कलर में, पोजीशन ऑफ ऑर्गन्स में, बॉडी ऑर्गन्स में, हैबिट्स में, इन सब चीजों में हम जेनेटिक वेरिएशन देखने को हमें मिलता है। काइंड ऑफ वेरिएशन क्या है? सोमैटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन का मतलब हो गया आपके सोमैटिक सेल्स में वेरिएशन होना, आपका सोमैटिक वेरिएशन कहलाता है। जर्मिनल वेरिएशन आपका क्या हो जाता है? जो आपके जेनेटिक कैरेक्टर्स में, जेनेटिक कैरेक्टर्स में आपका चेंज दिखना, ये आपका जर्मिनल वेरिएशन कहलाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको।